हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी ने हम लोगों को पूरे दिन संभाल के रखा है और ये सुंदर समय दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। और हम सब प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं। आपकी मुख्य बुलाहट क्या है? हम सब की मुख्य बुलाहट क्या है, इसे देखना है। मत्ती 4 अध्याय 19 और 20 में देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम चेलों को बुलाया और बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। यह परमेश्वर का दर्शन था। कई लोग ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। जब तक आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन में योजना को पूरा नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर की प्रत्येक इच्छा को, जो वह आपकी आत्मा से बात करता है, आप उसको कभी नहीं सुन सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। मेरी प्रियो, परमेश्वर ने 500 से अधिक लोगों को ये बात कही कि अब तुम जाओ और लोगों को भी ये बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। इसका मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिल में भी यही इच्छा को डाला कि वह जाए और दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए, सुसमाचार प्रचार करें। यह आपके जीवन की मुख्य बड़ी बुलाहट है। अगर परमेश्वर ने आपको आर्थिक आशीष देनी है तो यह परमेश्वर की मुख्य बुलाहट नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छे परिवार से आशीषित करना है, मानसिक जीवन से या सामाजिक जीवन से या आशीषित करना है, तो ये परमेश्वर की मुख्य बुलाहट नहीं है। ये उसकी आदत है लोगों को आशीषित करना, उन्हें वह चीज़ देना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पैदा किया है। लेकिन जो मुख्य बुलाहट है वह है परमेश्वर के नाम में मनुष्य को पकड़ना। अब यहाँ पतरस जब अपनी नाव पर से जाल धो रहा था और उस समय निराश था, क्योंकि उसने सारी रात मेहनत की लेकिन उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। जब वह अपने जाल को धो रहा था कि चाहे मछली निकले या न निकले, लेकिन जो जाल गंदा हो चुका था उसे वह धो रहा था और निराश था कि मैंने सारी रात मेहनत की है। तब परमेश्वर आए और उन्हें कहा, मुझे वचन देना है, लेकिन ये भीड़ की भीड़ मुझ पर गिरी पड़ती है। पतरस, तुम ऐसा कर, मुझे अपनी नाव दे और मैं तेरी नाव पर बैठकर पानी के अंदर जाकर वचन सुनाऊंगा, ताकि लोग मुझ पर न गिरे। और तब फिर परमेश्वर पतरस की नाव पर से वचन सुना चुके तो पतरस को कहा जा और गहरे में चल और जाकर अपनी मछलियों को पकड़। पतरस कम से कम यीशु मसीह से 15 साल बड़ा था। वह बोल सकता था कि परमेश्वर, मुझे अनुभव है, मैं मछुआरा हूँ और मुझे मालूम है मछलियाँ कहाँ होती है। मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल कहती है, जैसे ही उसने अपना जाल मछलियों को पकड़ने के लिए डाला तो उसी जाल में इतनी मछलियां आने लगी कि जाल फटने लगा और दूसरे लोगों को इशारा करके बुलाया गया। जब वह अपनी नाव में मछलियां को भरने लगे तो उनकी नावें डूबने लगी। तब एक बड़ा आर्थिक चमत्कार उनके जीवन में हुआ और सभी हैरान होने लगे। लेकिन ये परमेश्वर का संदेश था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला
बनाना चाहता हूँ। यह मेरी मुख्य बुलाहट है। वैसे ही जब आपको ये बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर सेवकाई करेंगे या आप प्रेरित सुसमाचार प्रचार भविष्यवक्ता या आप उपदेशक बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर है तो आपका मुख्य काम यह है कि आपको वहाँ सुसमाचार सुनाना है। जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा, आपको अपनी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने कहा है कि बीमारों को वेदों की जरूरत है होगी। जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर डॉक्टर को भी अनुमति नहीं देता कि वह दवाई काम करे। तब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि इन्हें दवाई की नहीं दुआ की जरूरत है। अब आपकी जो मुख्य बुलाहट है कि आपको परमेश्वर ने नाम का प्रचार करना है और मनुष्यों को जीवित पकड़ना है। पकड़ने का मतलब है कि जब आप मछलियों को पकड़ने जाओ तो आपको बिना तैयारी के नहीं जाना है। आप गए और आपने नदी में हाथ डाला और आप कहो कि मछली रानी आ जा, और मछली अपने आप आ गई, लेकिन नहीं, आपको अच्छी तरह से धीरज के साथ जाल डालना पड़ता है, तब फिर मछलियाँ आपके पास आती है। वैसे ही बहुत से पास्टर कहते हैं कि मेरी चर्च में रूहें कम है, लेकिन आपको उसे पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए। आज क्यों लोगों के व्यापार आशीषित नहीं है, बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्यों लोग अपने कामों के विषय में दुखी है? क्योंकि वह अपनी मुख्य बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर आपको किस तरीके की आशीष बरकतें देना चाहता है, क्योंकि वह अपनी याजकों और सेवकों को कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा। आमीन। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा इस बात के लिए परमेश्वर। आज एक पवित्र अच्छी शाम दिखाई इस बात के लिए परमेश्वर, और एक पवित्र नया महीना दिया इस बात के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान कि पूरे दिन प्रभु अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा हम सबको प्रभु, मुझे, पूरी कलीसिया को, पूरे लोगों को, देश को, गांव को, नगर को, सबको प्रभु तो अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारे लोग आज की शाम नहीं देखी, हम लोगों को तूने जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ मेरे यीशु राजा। प्रभु जी आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर प्रभु, आज परमेश्वर इस नए महीने में परमेश्वर हम सब के बीच में है, मौजूद है परमेश्वर, और जीवित है परमेश्वर, हर जगह प्रभु तू जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावा, आज का जो वचन आपने दिया, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुम जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आज ये वचन प्रभु सब लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु, या आज से परमेश्वर उन दुखियों को दुख से निकालने वाले, उन बीमारों को उस बीमारी से निकालने वाले, उन लोगों को परमेश्वर जो पाप में पड़े उस पाप से निकालने वाले बना दे परमेश्वर। आज से ये लोग मेरे पिता परमेश्वर आदमी
पकड़ने वाले मछुए बने परमेश्वर। यानी परमेश्वर इन लोगों को प्रभु ऐसा बना जो प्रभु पाप की ओर जा रहे हैं, उस पाप के रास्ते को प्रभु बंद करके उनके लिए परमेश्वर ओ पवित्रता का रास्ता खोल दे। ऐसे लोग बना जितने लोग ये प्रार्थना सुन रहे मेरे खुदा बाप, इनके जीवन में ये वचन 100 गुना पर लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग परमेश्वर इस तेरी हजूरी में बैठे मेरे खुदा बाप, आज इनके लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें सारी आशीष दे जो परमेश्वर फाइनेंस में है, परमेश्वर घर में है, बच्चों में है, परिवार में है परमेश्वर, वो सारी आशीष दे दे प्रभु। और परमेश्वर इनकी जो बुलाहट है मेरे पिता परमेश्वर, वो आदमी मच्छू को पकड़ने वाली प्रभु, आदमी का मछुआ बनाने वाली वो बुलाहट प्रभु किस रीति से इनके जीवन में तू पूरा करना चाहता है। ये लोग परमेश्वर वो आत्मिक कानों से प्रभु तेरी बुलाहट को सुन पाए मेरे पिता, आत्मिक आंखों से प्रभु ये देख पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, आज लोग जितने परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, आज से प्रभु ये आत्मिक लोग बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो आदमी का मछुआ बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जो लोग प्रभु इनके पास में बैठे परमेश्वर इनसे बातें करे तो परमेश्वर वो पाप ना करे प्रभु, पवित्रता में चले प्रभु, तेरी बुलाहट को समझे, तेरी आज्ञा को समझे, तेरे वचनों को समझे प्रभु, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए प्रभु, वचनों को सुनने वाले नहीं चलने वाले भी बने मेरे पिता। क्योंकि तेरा वचन जीवित है, आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरा वचन कभी ना टलेगा। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था, आप वचन ही है मेरे पिता। इसीलिए प्रभु आपके वचनों को प्रभु योहा मनन करके परमेश्वर चलते हुए प्रभु दूसरे लोगों को भी जहां प्रभु तेरा सुसमाचार नहीं पहुंचाए वहां तक परमेश्वर उन दुखियों के बीच में तेरा सुसमाचार जाए। जो आज लोग प्रभु खाट पर पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु दुख में पड़े प्रभु, उन लोगों तक प्रभु तेरे लोग जाए, तेरा लोग तेरे बेटे बेटियां जाए परमेश्वर और सुसमाचार सुनाए। और उस व्यक्ति को जो प्रभु आज दुख में पड़ा है प्रभु, उसको प्रभु तू उठाकर खड़ा करेगा। जब प्रभु तेरा नाम जिनके जीवन में प्रभु लिया जाता है, जिनके हृदय में लिया जाता है, जिसके मुंह से लिया जाता है, जिनके घरों में बोला जाता है तेरा पवित्र नाम, उनके घरों में परमेश्वर कभी भी किसी प्रकार की बीमारी या दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्तियां या अंधकार की शक्ति काम न कर पाएगी प्रभु। आज जिसके घर में जो भाई बहन परमेश्वर सुसमाचार लेकर गए हैं परमेश्वर और उनके घरों में प्रभु तेरे नाम की प्रार्थना की गई है, तो परमेश्वर उनके घर और घराने को, उनके मोहल्ले को, उनके परिवार को, इनके गांव को, इनके देश को बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, आज का वचन हम लोगों के जीवन में जितने बहन भाई जहां भी देश में विदेश में जहां भी ये बैठकर प्रभु लो लगाकर प्रार्थना सुने, वचन सुने, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना पर लेकर आए प्रभु। इनका परिवार बचाया जाए, इनके परिवार बचाया जाए, पूरा मोहल्ला बचाया जाए प्रभु, ये घर बचाया जाए, इनका फाइनेंस बचाया जाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा। हे प्रभु तेरा वचन जीवित है, तेरे वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दर्द करूंगा, दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आज जो परमेश्वर किसी रीति से घबरा रहे हैं, किसी प्रकार से प्रभु डर बहे मेरे पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर कोई प्रकार से, चाहे किसी बीमारी का है, कोई दुष्ट आत्मा का है, या कर्जे का है, या किसी प्रभु मोहल्ले का, या भाई बंधु का लड़ाई झगड़े का, कोई प्रकार से केस मुकदमे का कोई प्रकार का भय है, तो मेरे पिता परमेश्वर उससे प्रभु तू धैर्य बंधा, उसे प्रभु आनंद और शांति दे परमेश्वर। आज इस नए दिन में प्रभु, आज इस नई शाम में परमेश्वर, आज तू इन लोगों को शांति दे प्रभु। तूने कहा है मैं तुझे बेलियों के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। आज परमेश्वर उस कष्ट से, उस दुख से, उस बीमारी से, उस शैतान के जाल से आप बचाइए प्रभु। जो मेंटली है परमेश्वर उन लोगों को तू ठीक कर प्रभु, चंगा कर प्रभु। हे मेरे पिता, ये तेरी बुलाहट को समझने वाले हो जाए, तेरे वचन को मानने वाले हो जाए, तेरी आज्ञा पर चलने वाले हो जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे प्रभु आज इन पर दया कर मेरे खुदा बाप। आज परमेश्वर उस दुख से, उस सताव से बाहर निकल जाए प्रभु। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब प्रभु आप जिन लोगों के साथ है, जिनके बीच में बैठकर तू वचन सुनाता है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन पहुंचता है जिन लोगों के बीच में परमेश्वर, वहां वो लोग तेरी बुलाहट को समझते हैं प्रभु, तेरी आज्ञा पर, तेरे वचनों पर चलते हैं। और कोई लोग परमेश्वर बीमारी में या कष्ट में या कोई दुख में, गरीबी में, पाप में नहीं रह सकता प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने बहुत सारे लोगों को निकाला है प्रभु।
प्रभु जी आपने उन लोगों को निकाला है जो प्रभु तुझ जाने गए थे प्रभु, जो दरिंद थे प्रभु, जो मिट्टी में पड़े थे प्रभु, उन लोगों को तूने उठाकर परमेश्वर ऊंचे स्थान पर खड़ा किया प्रभु। पूंछ नहीं उन लोगों को प्रभु सर बनाया प्रभु, उन लोगों को भिखारी नहीं तूने राजा बना दिया प्रभु। आज जो लोग ये प्रार्थना सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में आज का ये वचन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। आज जितने प्रार्थना सुने ये विश्वास करे कि तू प्रभु भिखारी नहीं राजा बना देता है, तू आदमियों का मछुआ बना देता है मेरे पिता परमेश्वर, तू सामर्थ्य बना देता है, तू प्रकाश देता है, तेरी ज्योति आ जाती है प्रभु। जिन लोगों के बीच में तेरा वचन चला जाता है प्रभु, जिनके घरों में प्रभु, उनके घर में प्रभु शांति आनंद और खुशियां प्रेम भर देता है मेरे पिता। आज इनके घर में परमेश्वर सुख शांति आनंद और खुशियां भर दे मेरे पिता। आज इन लोगों को प्रभु उस कर्जे से बाहर निकाल। तूने कहा मैं पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज वो गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन, ज्ञान और बुद्धि और समझ, धन दौलत प्रभु इन लोगों को दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जरूरतमंद चीज प्रभु इनके घर में, इनकी कंपनी में, इनके घर में, इनके कारोबार में, इनके प्रभु चर्च में हर जरूरतमंद चीज पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके प्रभु शादी में प्रभु, हर कारोबार में परमेश्वर हो जरूरतमंद चीज पूरी कर मेरे पिता। कोई गति ना हो प्रभु। जो काम इन लोगों ने परमेश्वर इस नए महीने में प्रभु शुरू किया मेरे पिता परमेश्वर, इनका काम सफल हो मेरे पिता परमेश्वर, इनके काम सफल हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनके कार्य को रोकने न पाए प्रभु। हे मेरे प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पासपोर्ट लगाया और विदेश जाना चाहता है प्रभु, तेरी नाम से मेरे पिता विश्वास करके मेरे पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु। इनके मनोरथ को तू पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छा जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर, और पूरे साल पूरे महीने परमेश्वर उन लोगों के साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले नए साल में भी प्रभु आप इनके लोगों के साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। ये महीना परमेश्वर तेरे जन्मदिन का है मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु खुशियां ही खुशियां भर दे प्रभु तेरे जन्मदिन की। और प्रभु योहा इनके कारोबार में जो प्रभु बढ़ोतरी करा रहा है प्रभु, आत्मा में बढ़ोतरी करा रहा है परमेश्वर, इनके जीवन में तू खुशियां खुशियां आनंद और खुशियां भर दे मेरे पिता। हे मेरे जीवित परमेश्वर, तूने प्रभु इन लोगों के हृदय में इस वचन के द्वारा जन्म ले लिया मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, यह खुशहाली भरा महीना साल हो मेरे पिता परमेश्वर। आने वाला साल भी परमेश्वर पूरा खुशियां भरा हो मेरे पिता। बीते साल के लिए, बीते महीने के लिए मैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम लोगों को सुरक्षित रखा प्रभु, हर चीज को उपलब्ध कराया प्रभु, किसी चीज की कोई गति नहीं होने दी प्रभु। पूरे दिन में, पूरे महीने में प्रभु, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद और तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के प्रभु जो अभी इसी वक्त प्रार्थना सुने और घबराहट हो रही है, वो परमेश्वर उनके शरीर में परमेश्वर जलन हो रही है, वो जलन की आत्मा नष्ट हो जाए वो प्रभु, वो घबराहट की आत्मा जाती रहे और प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से वो दुष्ट आत्मा उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाए। किया कराया मंत्र जंतर डोरा जत्तर टोना टोटका नष्ट हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, कोई जादू टोना ना चलेगा। प्रभु यीशु मसीह इनके घर पर किसी प्रकार का मंत्र जंतर डोरा जत्तर टोना टोटका न चल पाए प्रभु। सारे इनके घर से प्रभु, इनके पशुओं से, इनके घर से, इनके कारोबार से, इनकी गाड़ियों के ऊपर से परमेश्वर, इनके मकानों के ऊपर से प्रभु, इनके पढ़ाई के ऊपर से वो जादू टोना और नौकरी के ऊपर से जादू टोना तोड़ देता हूं। आज टूट जाए तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जो जादू टोना हुआ है, जो प्रभु खाट पर पड़े उनके ऊपर से वो जादू टोना टूट जाए, वो जादू टोना टूट जाए, यीशु के नाम से नाश हो जाए प्रभु। तेरा पाक पवित्र लहू जो कलवेरी के क्रूस पर बहाया, वो लहू परमेश्वर इनके घरों पर, इनके शरीर पर प्रभु लगाता हूं। तेरे पवित्र लहू में मैं छिपाता हूं इन लोगों को प्रभु। योहा मेरे प्रभु, जितने लोग ये अभी इसी वक्त प्रभु प्रार्थना सुने, उनके परिवार को, इनके घर के लोगों को, इनके बच्चों को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपाता हूं मेरे पिता। इनके प्रभु जो गाड़ियां हैं, उनके प्रभु पशु है प्रभु, इनके प्रभु खेती बाड़ी है, उनको सबको प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपाता हूं मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट प्रभु इनके प्रभु काम न करने पाए, इनके प्रभु हानि न करने पाए, क्योंकि आपने कहा तुझे किसी चीज की कोई हानि न होगी प्रभु। इन लोगों को प्रभु अब किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैंने इन लोगों को छिपा दिया प्रभु। इनके बिजनेस को, इनके कारोबार को, इनके बच्चों को, इनकी पढ़ाई को, इनकी नौकरी को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैंने छिपा दिया। कोई दुष्ट
अंधकार की शक्ति काम न करने पाएगी। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जितने लोग तेरे पवित्र वचन पर विश्वास करें मेरे पिता, इन लोगों के लिए प्रभु वो काम वो प्रभु खोल दे मेरे प्रभु, जो प्रभु तू इनके लिए करना चाहता है और परमेश्वर इनके लायक है वो सारे काम प्रभु ओपन कर दे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जो दुष्ट के कार्य है उनके सारे कार्यों को मैं बंद करता हूं, इनके जीवन में कार्य न करने पाए और दुष्ट के कार्य सारे बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो नशा पता करते वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए। जो बुरी बुरी युक्तियां करती है, बुरे काम करवाती है, चुगली बेईमानी जो डहा ईर्ष्या काम करवाती है, वो ऐसे प्रभु दुष्ट को प्रभु यीशु के नाम से मैं मत्ती 18 के 18 आयत में लिखा उस वचन के द्वारा बांध देता हूं। बन जाए यीशु के नाम से, वो शैतान बन जाए यीशु मसीह के नाम से, वो शैतान नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज जितने लोग देश विदेश में जहां भी प्रार्थना सुने परमेश्वर, जो निराश है, मन उदास है प्रभु, तो आज इनकी उदासी को दूर कर दे मेरे प्रभु। जैसे नया महीना दिया वैसे प्रभु इनका हाथ दे प्रभु तेरे प्रति प्रभु नया हो जाए, मन नया हो जाए प्रभु। इसका पत्थर का हाथ दे बाहर करके उन्हें मांस का हाथ दे और नया हाथ दे बना दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे पवित्र वचनों से ये प्रेम करे प्रभु। हे मेरे खुदा बाप, आज इन लोगों को प्रभु आपने नया बना दिया। आज इनके हृदय से वो उदासी चली गई है और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु तेरे वचन काम करने शुरू हो चुके हैं। आज वो निराशा चली गई है, आज वो घबराहट चली गई है, आज वो नाराजगी चली गई है। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु आपने कहा हे पिता ये लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर तो इन लोगों को क्षमा करे प्रभु। पूरे जगत को आपने प्रभु आपके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किए गए कि प्रभु आपके मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, किल्ले मारे गए प्रभु, आपके प्रभु साथ प्रभु बेइज्जती की गई, फिर भी प्रभु आपने कहा हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दे। उसी प्रकार प्रभु जितने ये लोग आज प्रार्थना सुने प्रभु किसी बात से परमेश्वर उदास थे, तो आज परमेश्वर ये सब लोगों को क्षमा कर दे, ताकि प्रभु इनके हाथ में प्रभु एक शांति उत्पन्न हो, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है और तू उस जगह पर रहता है, तेरे मिंद्र में रहता है परमेश्वर। मनुष्य का शरीर प्रभु तेरा मिंद्र है और जिस स्थान में तू रहता है परमेश्वर उस जगह पर शांति रहती है मेरे प्रभु। आज परमेश्वर ये वचन इन लोगों के हाथ में काम कर चुका है और इन लोगों के हाथ में शांति आ चुकी है। इनके दिमाग से वो टेंशन डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये लोग हील और ब्लेस है, इनके सर दर्द चला गया, कमर दर्द चला गया, रीढ़ की हड्डी का दर्द चला गया यीशु के नाम से। इनके घबराहट चली गई, छाती का चेस्ट का वो रोग चला गया, वो माइग्रेन टाइफाइड यीशु के नाम से चला गया, यीशु के नाम से थायराइड चला गया, यीशु के नाम से पायरिया की आत्मा चली गई है, यीशु मसीह के नाम से पायरिया की आत्मा इनके अंदर से छोड़कर निकल चुकी है यीशु के नाम से। पैरालाइज की आत्मा छोड़कर चली गई है, लहू बहने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से। ये बेटी बेटा हील हो चुके हैं, भी हील ले मुआवजे। बवासीर की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो बीमारियां छोड़कर चली गई है। ए मेरे पिता परमेश्वर, आपने इन्हें सर से लेकर पांव के तलों तक छूकर हील कर दिया प्रभु, चंगा कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु नाइन गांव की विधवा औरत के बेटे को छूकर चंगा किया, वैसे प्रभु उस मृतक बेटे को जीवित किया, वैसे मेरे पिता परमेश्वर आज ये लोग जी उठे तेरी पवित्रता में, सच्चाई में, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु चंगे हो चुके प्रभु। ये जो बेड पर पड़े थे वो खड़े हो चुके, हील हो चुके।